चलो बच्चों 2 अंक वाली संख्या का सवाल करते हैं हम लोग। आप लोगों ने बच्चों 2 अंक वाली संख्या के सवाल का रूल पढ़े थे बच्चों। 2 अंक वाली संख्या में 27 जोड़ने पर, 2 अंक वाली संख्या है बच्चों, उसमें 27 जोड़ने पर क्या हो रहा है बच्चों, अंकों की अदला बदली हो जाता है बच्चों। कोई संख्या बच्चों 2 अंक वाला, पॉज कर दो। चलो बच्चों, तो 2 अंक वाली संख्या में क्या बोला बच्चों, 27 को जोड़ने पर, अगर कोई संख्या बच्चों 2 अंकों का, उसमें अगर आप 27 जोड़ दो तो उत्तर क्या होता है बच्चों, अदला बदली हो जाता स्थानों का, अंकों का अदला बदली। ओके बच्चों, और वह संख्या उसके अंकों के योगफल का, अंकों के योगफल का 5 गुने से 7 कम है बच्चों। वह संख्या मतलब कौन सी संख्या बच्चों, 2 अंक वाली संख्या। 2 अंक वाली संख्या ना बच्चों, उसके अंकों के योगफल से 5 गुना करने पर कितना कम पड़ता है बच्चों, 7। तो वह संख्या ज्ञात करो। बराबर समझना बच्चों, का क्वेश्चन एडवांस लेवल का है। पहले तो क्या करेंगे बच्चों, माना 2 अंकों वाली संख्या में, 2 अंकों वाली संख्या में बच्चों, ओके, क्या मानना बच्चों, इकाई और दहाई। तो इकाई और दहाई मान लो बच्चों, इकाई x दहाई y, आप ABC कुछ भी मानो बच्चों। हो गया बच्चों इतना। अब हम लोग निकालते हैं बच्चों 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या। आपको मालूम बच्चों दहाई का कितना गुना करते हैं हम लोग, 10 गुना। तो अपना दहाई क्या बच्चों, y है, तो y का 10 गुना करूँगा तो कितना आएगा बच्चों, 10y ना बच्चों। 2 अंक वाली संख्या बच्चों 10y, ओके, दहाई का 10 गुना किया बच्चों, प्लस इकाई का 1 गुना, x का 1 गुना बच्चों 1x, ओके, दहाई का 10 गुना, इकाई का 1 गुना। फिर क्या बच्चों, ये तो हो गया अभी। अब अंकों की अदला बदली बच्चों, अंकों की अदला बदली से बनी संख्या। अंकों की अदला बदली से बनी संख्या बच्चों। अब बच्चों कैसे करोगे अदला बदली करना बच्चों, एक्सचेंज करना बच्चों। जो दहाई पे y था बच्चों वो इकाई पे चला गया, और जो इकाई पे था बच्चों दहाई पे आ गया। ओके बच्चों, तो दहाई पे अब नया क्या आ गया बच्चों, y हो गया। तो दहाई का 10 गुना 10x, y कहाँ चला गया बच्चों, इकाई पे चला गया, तो इसका क्या आ गया बच्चों, 1y। एक्सचेंज करना बच्चों, जो x इकाई पे था वो दहाई पे हो गया, इससे दहाई का 10 गुना। जो दहाई पे था बच्चा वो इकाई पे चला गया, तो इकाई का 1 गुना। ओके, वो 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 10x प्लस वाई बराबर बच्चों। तो इस तरह से हो गया 2 अंकों वाली संख्या बच्चा 10y प्लस x, और अंकों की अदला बदली कितना आ गया बच्चों, 10x प्लस वाई, राइट बच्चों। ओके, अब देखो बच्चों कहीं पे बोला है अंकों का योगफल, बोला बच्चों, देखो अंकों का योगफल बराबर बच्चों। तो अंकों का योगफल कभी कभी ये नहीं बोलता बच्चों, तो नहीं करने यहाँ, अंकों का योगफल। तो अंकों का योगफल क्या बोला बच्चों, क्या होता है बच्चों अंकों का योगफल, x प्लस वाई। तो इस तरह से बच्चों ये सब पहले करके रखना है सवाल। तो पहले माना 2 अंकों वाली संख्या में बच्चों, ये सब तो मैंने बच्चों लास्ट टाइम वीडियो में कराया हूँ बच्चों, नियम तक का। ओके, तो 2 अंकों वाली संख्या दहाई का 10 गुना करो बच्चों, जो आपने दहाई माना उसका 10 गुना, प्लस इकाई का 1 गुना। अंकों के अदला बदली करना बच्चों, तो जो दहाई पे था वो इकाई पे कर दो, और जो इकाई पे था वो दहाई पे कर दो बच्चों। तो हो गया 10x, और इकाई y हो गया बच्चों, तो 1y। क्वेश्चन में अंकों का योगफल रहेगा तो करने है बच्चों लाइन, अंकों का योगफल नहीं दिया रहा तो नहीं करना है। तो अंकों का योगफल बच्चों x प्लस वाई हो गया, ठीक है बच्चों। अब पहले शर्त देखो, पहले शर्त से क्या बोला बच्चों, 2 अंकों वाली संख्या में, 2 अंकों वाली संख्या कहाँ है बच्चों, ये है 10y प्लस x। 2 अंकों वाली संख्या में कितना जोड़ने बोल रहा है बच्चों, 27 जोड़ने बोल रहा है, तो हम लोगों ने 27 जोड़ दिया, ठीक है बच्चों, 27 जोड़ दिया आपने। तो क्या आता है बच्चों, अंकों का स्थान बदल जाता है बच्चों, अंकों की अदला बदली हो जाती है, यानी इसके अंदर 27 जोड़ने पर क्या उत्तर आता है बच्चों, अंकों का अदला बदली वाला संख्या किधर है बच्चों, ए है, 10x प्लस वाई। ऐसा बच्चों 2 अंकों वाली संख्या में बच्चों अगर 27 जोड़ते हो तो अंकों की अदला बदली हो जाता है बच्चों। तो 2 अंकों वाली संख्या बच्चों ये है, उसमें 27 जोड़ दो बच्चों, तो आपका अंकों की अदला बदली हो गया, ठीक है बच्चों।
10y प्लस एक्स। अब सारे अक्षर को एक साइड ले लो बच्चों, दोनों प्लस था बच्चों तो दोनों माइनस। ओके बच्चों, अक्षर को ले लिए और अंक को उधर ले लो बच्चों, तो प्लस 27 उधर गया तो माइनस 27। ओके बच्चों, अक्षर एक साइड करना है, अंक एक साइड करना है बच्चों। y का कहाँ है बच्चों, देखो 10y और ये देखो 1y, तो 10y में से 1y गया था बच्चों, प्लस 10 है और उधर माइनस y है बच्चों, तो 10y माइनस 1y 9y बराबर बच्चों। यहाँ देखो बच्चों x वाला देखो, प्लस x माइनस 10x प्लस x माइनस 10 बच्चों कितना आएगा, माइनस 9x बराबर ऋण 27 बच्चों। ओके बच्चों, ये आ गया इतना। ठीक है बच्चों, तो क्या किया आपने, 10y माइनस 1y तो 9y बच्चों, x माइनस 10x बच्चों तो माइनस 9x बराबर ऋण 27। देखो बच्चों सब में 9 आ रहा है, तो 9 से भाग दे सकता मैं, तो क्या करो, समीकरण के दोनों पक्षों में या समीकरण में 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर बच्चों, तो 9 कट गया बच्चों, 9 एक कम 9, ये 9 कट गया बच्चों, 9 एक कम 9 और ये क्या आएगा बच्चों, 9 त्रिक 27। ये आपका बच्चों समीकरण नंबर 1 आया। तो यहाँ तक क्या किया बच्चों, कह रहा था कि 2 अंक वाली संख्या, तो लिख दिया बच्चों आपने, उसमें 27 को जोड़ दे बोला तो 27 जोड़ दिए, तो उत्तर क्या आता बच्चों, अदला बदली हो जाता अंकों का। ठीक है बच्चों, तो अक्षर को एक साइड ले लिया, अंक को एक साइड बच्चों, देखा सब में 9 कॉमन हो रहा था बच्चों, इसलिए 9 से क्या कर दिया, भाग दे दिया बच्चों। ओके बच्चों, अब दूसरा शर्त देखो, दूसरे शर्त से वह संख्या उसके अंकों के योगफल के 5 गुने से 7 कम है बच्चों। वह संख्या, कौन सी संख्या बच्चों, 2 अंक वाली संख्या। वह संख्या बच्चों मतलब 2 अंक वाली संख्या, तो 2 अंक वाली संख्या बच्चों 10y प्लस एक्स है। ठीक है बच्चों, उसके अंकों का योगफल कितना बच्चों, अंकों का योगफल x प्लस वाई, उसका कितना गुना करने वाला बच्चों, 5 गुना करने वाला था, 5 गुना, तो 2 अंक वाले अंकों का योगफल का 5 गुना बच्चों से 7 कम है बच्चों, 7 कम है तो माइनस 7। ऐसा 2 अंकों वाली संख्या बोला बच्चों, वह संख्या मतलब 2 अंकों वाली संख्या, उसके अंकों के योगफल का 5 गुना है बच्चों, तो गुणा 5 कर दिया। 7 कम बोला बच्चों, 7 कम कर दो। अब इसको हल करो बच्चों, तो 10y प्लस एक्स, 5 गुणे एक्स बच्चों 5x, 5 गुणे वाई नहीं बच्चों 5y और माइनस 7। ओके बच्चों, अक्षर एक साइड ले लो, 10y प्लस एक्स प्लस 5x बच्चों, तो क्या करूँगा बच्चों, माइनस 5x प्लस 5y बच्चों तो माइनस 5y बराबर ऋण 7। ओके बच्चों, अब कहीं y है बच्चों, देख लो 10y में से 5y गया बच्चों, तो क्या आएगा बच्चों, 10y माइनस 5y तो 5y, 1x बच्चों प्लस में और ये माइनस है बच्चों, तो 1x माइनस तो क्या आएगा बच्चों, माइनस 4y बराबर ऋण 7 बच्चों। ये नंबर 2 आ गया बच्चों। चलो बच्चों, तो ये 10y माइनस 5y बच्चों तो 5y आ गया, और x माइनस 5x कितना आ गया बच्चों, माइनस 4x आया ना, बराबर ऋण 7। अब देखो बच्चों कुछ बराबर है क्या, 5y और इधर y बच्चों बराबर है नहीं, x और 4 कुछ बराबर है नहीं, तो क्या करोगे बच्चों, आप लोग गुणा करेंगे। आप 5 से गुणा करो तो भी बराबर बच्चों 4, छोटे अंक से गुणा करो आप, तो समीकरण 1 में बच्चों 4 से गुणा करने पर, ओके बच्चों, 4 से गुणा कर रहा हूँ मैं, तो 4 गुणे y बच्चों तो क्या आ जाएगा बच्चों 4y, 4 गुणे x बच्चों 4x और ये 4 तिया 12 बच्चों। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 1 में आपने 4 से गुणा कर लिया बच्चों। अब समीकरण 2 उसके नीचे उतार लो बच्चों, 5y माइनस 4x बराबर ऋण 7 बच्चों। 4x 4x समान है बच्चों और उसका चिन्ह भी समान है, क्या करोगे बच्चों आप लोग, घटाने पर, तो समीकरण को घटाने पर, ठीक है बच्चों, घटा दो,
घटाते तो चिन्ह बदलता बच्चों, ये सब तो मालूम है आपको। अब माइनस प्लस, और ये माइनस का बच्चों प्लस। ये 4y प्लस में बच्चों, हाँ आप लोग चिन्ह बहुत गलत करते बच्चों। देखो ये प्लस 4y बच्चों और ये माइनस है, तो प्लस 4 माइनस 5 बच्चों। असमान चिन्ह तो घटाओ, तो 4 में 5 में 4 गया बच्चों, तो 1 आएगा ना। बड़ा अंक कौन सा है? 5 बच्चा है, तो 5 का चिन्ह क्या है नीचे इधर? माइनस, तो माइनस आएगा। असमान चिन्ह घटाते और बड़े अंक का चिन्ह लगाते बच्चों, तो 4y माइनस 5y, तो 4y माइनस 5 बच्चों माइनस 1y आएगा, और 1 नहीं लिखो तो भी चलेगा बच्चों। ये माइनस और प्लस क्या होगा बच्चों? कट जाएगा आपका। और ये देखो बच्चों माइनस 12 है, और ये क्या बच्चों? प्लस 7 है। माइनस और प्लस बच्चों क्या करोगे आप लोग? माइनस प्लस बच्चों घटाने हैं, 12 में 7 गया 5, 12 बड़ा है बच्चों इसलिए माइनस, तो माइनस माइनस कट गया बच्चों, तो y का मान आ गया 5। ठीक है बच्चों। अब y क्या करोगे बच्चों? किस में रखोगे? समीकरण 1 या 2 में रख दो बच्चों, तो y बराबर 2 5 समीकरण नंबर 1 में रखने पर बच्चों, तो y की जगह बच्चों 5 माइनस एक्स बराबर -3, 5 को उधर ले लो बच्चों, तो -3 प्लस 5 है बच्चों, उधर गया तो -3। ठीक है बच्चों। आप लोग कैसा करते हैं बच्चों? ऐसा -x 3 और -5, वो 3 का माइनस चिन्ह खा जाते हो। ध्यान रखना बच्चों, जिसको उस साइड लेके जाना खाली उसी का चिन्ह बदलना बच्चों, बाकी को आपको छूना भी नहीं है बच्चों। 5 को उधर लेके जाना है ना, तो खाली 5 का चिन्ह बदलो, बाकी x को और 3 का चिन्ह जैसा था वैसे रहने दो बच्चों। तो ये प्लस माइनस एक्स है तो माइनस ही रहेगा बच्चों, ये -3 था बच्चों तो -3 ही रहेगा, इसका चिन्ह नहीं बदलना है। ये 5 को उधर लेके जा रहे हो, उसका चिन्ह बदलो, तो -x बराबर कितना बच्चों? -8 हो गया बच्चों। ये समान चिन्ह जोड़ दिया बच्चों, दोनों साइन से माइनस काट दो, 8 आ गया। ये x का मान है बच्चों। हम लोग को क्या चाहिए बच्चों? वह संख्या ज्ञात करो। तो इस तरह से 2 अंकों वाली संख्या, दो अंकों वाली संख्या बच्चों क्या आएगा बच्चों? 2 अंकों वाली संख्या किधर था बच्चों? ये देखो 10y प्लस एक्स है बच्चों ना, 2 अंकों वाली संख्या 10y प्लस एक्स, तो 10 और y कितना बच्चों? 5 है, और x कितना? 8। 10 25 बच्चों 50 हो गया, और ये 8 यानी 58 है बच्चों। तो 2 अंक वाली संख्या कितना बच्चों? 58 है। तो बच्चों थोड़ा ये लंबा सवाल है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझो। पहला पॉइंट तो बच्चों ये सब करना आपको। 2 अंक वाली संख्या में बच्चों इकाई x है, दहाई y है बच्चों। तो पहले बनाने का 2 अंक वाली संख्या, दहाई का 10 गुना करो बच्चों, और इकाई का 1 गुना करो। अंकों की अदला बदली बच्चों, तो लॉजिक अप्लाई करना बच्चों, तो खाली क्या करना है? x और y को चेंज कर दो, तो 10x हो गया और y उधर। अंकों का योगफल वर्ड आएगा तो करना, लिखना है बच्चों ये लाइन, अदरवाइज नहीं लिखना है। पहला क्या बोला था बच्चों? 2 अंकों वाली संख्या में 27 जोड़ने पे बोला था, तो हम लोगों ने 2 अंकों वाली संख्या बच्चों उसमें 27 जोड़ दिया। ठीक बच्चों, तो क्या हो जाता है? अंकों की अदला बदली, मतलब जोड़ने पे उसका उत्तर क्या आएगा? अंकों की अदला बदली। ठीक बच्चों, अक्षर को एक साइड ले लो और अंक को एक साइड करो बच्चों, और जोड़ घटाना करो बच्चों, तो एक समीकरण बन जाएगा। दोनों में देखा बच्चों 9 कॉमन हो रहा है बच्चों, तो आप 9 से क्या कर दो? भाग दे दो। ओके बच्चों। दूसरे शर्त में क्या बोला बच्चों? कि वह संख्या मतलब कौन सी संख्या बच्चों? 2 अंक वाली संख्या। अंकों के योगफल, तो अंकों का योगफल बच्चों उससे 5 गुना बच्चों, तो 5 से गुणा करो, और 7 कम बोला बच्चों, 7 कम कर दिया। फिर से 5 का पहले गुणा कर लो बच्चों, फिर अक्षर को एक साइड, अंक को एक साइड बच्चों। दोनों को तुलना करो बच्चों, ये 5y था, ये खाली y है, यानी 5 से गुणा करोगे। ये 4 है, ये बच्चों x है 4 से, तो 5 और 4 से दोनों जो बहुत बड़ा अंक नहीं है बच्चों, तो आप कर सकते हो 5 से भी या 4 से भी। तो मैंने 4 से गुणा कर लिया बच्चों। अब ये तो आपको मालूम है बच्चों, समीकरण घटाना जोड़ना, -4x -4 समान चिन्ह है बच्चों, तो क्या करेंगे? घटाने पर हल करो बच्चों, x और y का मान आ गया। और लास्ट में बच्चों क्या करना है? हमको 2 अंक वाली संख्या निकालना है बच्चों।
तो 10 गुणे y का मान बच्चों 5 और प्लस 8 बच्चों x का मान, तो हो गया 50 प्लस 8 58 बच्चों। ओके बच्चों, तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे 1-2 बार बच्चों तो ज़रूर आएगा। ओके, पॉज करोगे। चलो बच्चों, आपकी किताब में क्वेश्चन पेज नंबर 28 पे क्वेश्चन 7 है बच्चों, तो मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, आपकी किताब तो रहेगा ही बच्चों। किसी 2 अंकों वाली संख्या में उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने पर, किसी 2 अंकों वाली संख्या में बच्चों उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर योगफल 143 आता है बच्चों। क्या बोल रहा है बच्चों? किसी 2 अंकों वाली संख्या में बच्चों उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने पर, यानी बच्चों जो 2 अंकों वाली संख्या रहेगा और जो स्थान परिवर्तन किया रहेगा वो संख्या, वो दोनों को जोड़ दो बच्चों, को जोड़ने पर बच्चों योगफल 143 आता है बच्चों। अपना बच्चों मान लो 65 है बच्चों। ओके बच्चों, अब इसका स्थान परिवर्तन बच्चों कितना आएगा 56। तो जो 2 अंकों वाली संख्या बच्चों और जो स्थान परिवर्तन वाला आएगा वो दोनों को जोड़ूंगा तो कितना उत्तर आएगा बच्चों 143 आएगा, ऐसा बोल रहा है। यदि दी गई संख्या के इकाई स्थान के अंक दहाई स्थान के अंक से 3 अधिक है बच्चों, यदि दी गई संख्या के इकाई का स्थान का अंक बच्चों दहाई स्थान के अंक से 3 अधिक है तो मूल संख्या कौन सी है ज्ञात करो बच्चों। ओके, तो हम लोगों को बच्चों मूल संख्या ज्ञात करना है। चलो बच्चों, क्या है बच्चों सवाल? किसी 2 अंकों वाली संख्या में उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने पर बच्चों, अंकों का स्थान क्या बच्चों बदल कर चेंज करना बच्चों, तो उनको जोड़ने पर योगफल कितना आएगा बच्चों 143 आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब बोल रहा है दी गई संख्या बच्चों इकाई का जो स्थान है वो दहाई के स्थान से 3 अधिक है, तो वह संख्या कौन सा है बच्चों। ओके, पॉज कर दो। चलो बच्चों, मैंने आपका क्वेश्चन उसमें लिख दिया हूँ बच्चों। क्वेश्चन 7 का 1 है बच्चों, पेज नंबर 28 पे आपके टेक्स्ट बुक में रहेगा। ओके बच्चों, तो किसी 2 अंकों वाली संख्या में बच्चों उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने पर बच्चों, 2 अंक की संख्या में बच्चों उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर, मतलब बच्चों 2 अंकों वाली जो संख्या रहेगा और प्लस इसका जो स्थान बदलने पर जो संख्या आएगा बच्चों वो दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा उत्तर बच्चों 143, ऐसा है बच्चों। ओके, तो पहले क्या करोगे बच्चों आप लोग, माना 2 अंकों वाली संख्या में दो अंक वाली संख्या बच्चों इकाई दहाई मान लो बच्चों, तो इकाई को x मान लिया, दहाई को y। कुछ बोलेंगे सर आपको x y के अलावा कोई गिनती है मतलब अल्फ़ाबेटिकल नहीं पढ़ने आता है क्या? नहीं आता भाई, आप लोग ABCD ले लो। तो 2 अंक वाली संख्या में इकाई x हो गया बच्चों, दहाई y, राइट बच्चों। चलो अब पहले बच्चों 2 अंक वाली संख्या बनाओ, तो 2 अंक वाली संख्या अब तो आएगा बच्चों बनाने आपको, तो 2 अंक वाली संख्या क्या आएगा बच्चों दहाई का 10 गुना, तो क्या आएगा 10y ना बच्चों, प्लस इकाई का 1 गुना, तो x का 1 गुना बच्चों 1x, दहाई का 10 टाइम्स बच्चों 10 गुना करो और इकाई का 1 गुना और दोनों को जोड़ दो। अब देखो बच्चों स्थान परिवर्तन भी बोला है, स्थान परस्पर बदलना बोला बच्चों, कभी कभी अदला बदली बढ़ाएगा बच्चों, कभी स्थान परिवर्तन बढ़ाएगा, कभी स्थान परस्पर बदलने बोलेगा बच्चों। तो स्थान बदलने से प्राप्त संख्या, ठीक है बच्चों, स्थान बदलने बोलो, स्थान परिवर्तन बोलो बच्चों, अदला बदली सब एक ही वर्ड है बच्चों। तो स्थान बदलने से क्या संख्या बनी है बच्चों, अब बदलना बच्चों, तो जो y दहाई पे बच्चों क्या होगा इकाई पे और x इकाई था दहाई हो जाए ना बच्चों, तो खाली क्या कर दो, ये देखो लॉजिक अप्लाई करो बच्चों, तो दोनों चेंज कर दो, तो 10x प्लस y, x इकाई था बच्चों, अब क्या हो जाएगा दहाई ना, तो 10x, और जो दहाई था बच्चों वो इकाई हो जाएगा, तो दहाई का 10 गुना हो गया बच्चों, इकाई का 1 गुना। ओके बच्चों, अब बच्चों इसमें देखो कहीं पे अंकों का योगफल आया है बच्चों, कहीं दिया बच्चों अंकों का योगफल आया, अंकों का योगफल दिया वर्ड ऐसा, अंकों का योगफल, कहीं अंकों का योगफल नहीं है बच्चों, तो अपने को जो x प्लस वाई लिखते हैं बच्चों नहीं लिखना है, रटा नहीं करने हैं बच्चों के, सर ने बोला था 3 लाइन लिखने के लिए तो 3 लाइन लिख देने हैं। सवाल की सिचुएशन को देखो बच्चों, उसके हिसाब से करो। ओके बच्चों,
अब इसमें मेरा अंकों का योगफल वर्ड नहीं है कहीं बच्चों, तो इसलिए मैं नहीं करूँगा। चलो बच्चों, पहला शर्त क्या बोला बच्चों, 2 अंक वाली संख्या बच्चों, तो 2 अंक वाली संख्या, दो अंक वाली संख्या, ठीक है बच्चों। ये उसमें क्या कर में उसके अंकों का स्थान बदलने से जो प्राप्त संख्या बच्चों, अंकों का स्थान बदलने से संख्या, ये दोनों को क्या करने बच्चों बोला है, जोड़ने बोला है। तो उत्तर क्या था बच्चों, 143, ऐसा बच्चों। तो 2 अंकों वाली संख्या और प्लस इसका स्थान बदलने से जो संख्या मिलता है बच्चों, वो दोनों को जोड़ने पे बच्चों 143 आएगा। बस ये आपके समझने के लिए लिखा बच्चों, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। अब 2 अंकों वाली संख्या क्या था बच्चों, 10y प्लस एक्स ना बच्चों, प्लस स्थान बदलने वाली संख्या क्या बच्चों, 10x प्लस वाई, राइट बच्चों, हो गया इतना। तो 2 अंकों वाली संख्या बच्चों ये था, स्थान बदलने संख्या ये था बच्चों, दोनों को जोड़ने उत्तर कितना है बच्चों, 143। अब 10y अब प्लस 1y बच्चों, कितना आ गया बच्चों, 11y, 1x प्लस 10x बच्चों, ये क्या हो जाएगा, 11x बराबर 143 बच्चों। ओके बच्चों, हो गया इतना। तो 10y प्लस 11x बच्चों बराबर 143। अब दोनों बच्चों 11 से भाग दे दो, तो समीकरण में 11 से भाग देने पर, ठीक है बच्चों, तो 11 से भाग दे 11 कट गया बच्चों y, 11 से भाग दिया बच्चों कट गया x, 11 एक कम 11, 3 बचेगा बच्चों, तो 33 हो गया, 11 3 33 बच्चों। ये आपका पहला समीकरण बनेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। ये तो ईजी था कंपैरेटिवली। तो 2 अंक वाली संख्या बच्चों और स्थान, वो दोनों का योगफल जोड़ने पर बच्चों कितना आता, 143। 10 y और 1y बच्चों 11y और 11x बच्चों, 11 से भाग दे दो बच्चों, 1 हो गया। ओके बच्चों, अब बच्चों क्या बोला इधर पे, दी गई संख्या के इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 3 अधिक बच्चों। दूसरा शर्त ले लो, दूसरे शर्त से इकाई स्थान का अंक बच्चों, क्या इकाई का स्थान का अंक बच्चों, क्या बच्चों, x। दहाई स्थान के अंक से, दहाई स्थान का अंक क्या बच्चों, y से 3 अधिक है बच्चों, 3 अधिक। अब बीच में बच्चों बराबर इकाई स्थान का अंक बच्चों, तो इकाई स्थान लिख दिया मैंने x, ये वाला दो। दहाई स्थान बोला बच्चों तो y, उससे 3 अधिक बच्चों, 3 जोड़ दिया। अब इसको इधर कर लो बच्चों, तो x माइनस वाई बराबर 3। सवाल में बच्चों देखो, इधर y पहले है और x बाद में, और यहाँ x है, तो y के नीचे y आना चाहिए बच्चों, x के नीचे x आना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा बच्चों। आप क्या करोगे, सर उल्टा कर दो ना सर, वो तो ईजी है। ये रॉन्ग है बच्चों। मैंने बोला था जब भी बच्चों अक्षर को आगे पीछे करना बच्चों, तो उसका बोरिया बिस्तर उठा के लेके आने बच्चों, पूरा बोरिया बिस्तर उठा के, मतलब ये पूरा y उठाओ, पर माइनस y बच्चों, ऐसा उठाने बच्चों। और इधर क्या है बच्चों, कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, तो प्लस x। ओके बच्चों, ऐसा मत कर देना खाली, ये रॉन्ग हो गया बच्चों। कैसे, देखो बच्चों प्लस x था, अब यहाँ पर ऐसा करूँ तो माइनस x हो गया, तो ये माइनस y था, ये अपने प्लस कर दिया था। इसलिए बच्चों जब भी अक्षर को आगे पीछे करना, तो उसका पूरा बोरिया बिस्तर उठाओ, माइनस y प्लस x। ओके बच्चों, तो माइनस y प्लस x बराबर 3। अब समीकरण को उतार लो बच्चों नीचे, प्लस माइनस से बच्चे प्लस, क्या करूँगा बच्चों, जोड़ने पर, तो समीकरण को जोड़ने पर ये कट गया बच्चों, ये कितना हो जाएगा, 2x। ये बच्चों 16 हो गया, तो x बराबर बच्चों 16/2, तो x का मान बच्चों 8 आ गया। ठीक है बच्चों, x का मान आ गया बच्चों। अब क्या करता है, सब इसका 1 या 2 में रख दो। x बराबर बच्चों 8 समीकरण नंबर 1 में रखने पर बच्चों
वाई प्लस एक्स से बच्चों 8 बराबर 13, तो 13 माइनस 8 बच्चों तो आ गया 5 बच्चों। अब क्या करते बच्चों, 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या क्या था बच्चों अपना 10y प्लस एक्स, 10 गुणे वाई, वाई कितना बच्चों 5 और x कितना 8, तो ये गया 50 बच्चों और ये 8 58। ये बहुत अनफॉर्चुनेटली था बच्चों कि दोनों सवाल का अपना जो इससे पहले वाला सवाल है उसमें भी 58 आया और ये भी 58 है बच्चों। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर सवाल में 58 आएगा बच्चों। ओके, तो क्या करना था बच्चों, तो ये तो आपको मालूम ही है 2 अंकों वाली संख्या कैसे बच्चों, इस समीकरण कैसे बनना बच्चों, तो पहला लाइन पढ़ोगे तो 2 अंकों वाली संख्या में उसके अंकों का स्थान परिवर्तन या बदलने से प्राप्त संख्या को जोड़ने पर, यानी 2 अंकों वाले में बच्चों क्या करना है, इसका अदला बदली करके जो अंक है बच्चों उसको जोड़ दो, तो उत्तर कितना आता है 143 बच्चों। ठीक है बच्चों, दोनों आपके पास है तो दोनों को जोड़ दिया 143 बच्चों, 11 से भाग दे दो बच्चों। और ये तो ईजी था बच्चों, क्या बोला है, इकाई स्थान का अंक लिख दिया मैंने x, दहाई स्थान का अंक लिख दिया मैंने y, 3 अधिक बोला तो 3 जोड़ दो बच्चों, y को इधर ले लो बच्चों और समीकरण को हल कर दो बच्चों। x y आने के बाद बच्चों लास्ट में क्या करने हैं, 2 अंकों वाली संख्या बोला तो 2 अंकों वाली संख्या बच्चों 10y प्लस एक्स, तो 10 गुणे y का मान बच्चों 5 और x का मान था बच्चों 8। ठीक है बच्चों, ये दोनों सवाल को आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे बच्चों। ओके, 5 मार्क्स का रहेगा सवाल बच्चों। स्टॉप कर दो।